भागवत में एक कथा आती है, एक राजा हुए सत्यराजित जो द्वारका में रहते थे। उन्होंने इनकी ऐसी आराधना करी कि उनके ऊपर ये प्रसन्न हो गए, तो उनको इन्होंने एक ऐसी मणि दे दी जिसका नाम था समंतक मणि, जो 1200 केजी सोना रोज देती थी। 60 भार, एक भार में 20 किलो होता है, तो 20 इंटू 60 1200 किलो हो गया। तो इतना सोना वो मणि रोज देती थी। भगवान सूर्य देवता ने ये मणि दी थी। तो सूर्य प्रसन्न हो जाए तो किस चीज़ की कमी है, कोई कमी रह ही नहीं सकती। महात्मा गांधी बापू और पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज, ये भगवान सूर्य देवता के अनन्य भक्त थे। नित्य उन्हें वंदन करना, प्रणाम करना, दुनिया में कितना बड़ा नाम हो गया था। तो सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु जी। एक दिन की बात ही, सुबह ही सुबह हनुमान जी ने कहा, मैया हमारी तरक्की कैसे होगी? तो मैया ने कहा, तरक्की होगी गुरु जी के द्वारा, गुरुदेव की कृपा हो जाए। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। मैया बोली, गुरुदेव की कृपा हो जाए। तो हनुमान जी बोले, मैया हम किसको गुरु बनाएं, किसको स्वीकार करें? तो माता अंजनी ने कहा, बेटा सूर्यदेव के पास जाइए और सूर्यदेव से विनती कीजिए कि तुम्हें वो शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। हमने कोई गुरु बना लिया, ये हमारी विशेषता नहीं है। गुरुदेव ने हमें स्वीकार कर लिया, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। उनके लिए तो हम जैसे लाखों लाखों होते हैं, हमारे लिए तो वो अकेले ही है। गुरु मेरा पार ब्रह्म है, गुरु गोविंद है। ये तो उनकी कृपा है कि सहज में वो हमें स्वीकार कर लेते हैं, अपनी कृपा बरसा देते हैं। ये उनकी कृपा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो सो गोविंद दियो बताए। गुरुदेव की कृपा ना होगी तो नारायण सामने भी खड़े होंगे तो भी हम उनको समझ नहीं पाएंगे। अर्जुन ने कृष्ण को पहचान लिया, लेकिन दुर्योधन नहीं पहचान पाया। क्यों? इसलिए क्योंकि अर्जुन के ऊपर गुरु कृपा थी और दुर्योधन के ऊपर नहीं थी गुरु कृपा। भले ही वो बॉडी से, शरीर से संग थे, लेकिन कृपा नहीं थी। कृपा तो पांडवों के ऊपर थी। इसलिए पांडवों ने मुरली वाले को पहचान लिया। तो गुरुदेव की जब कृपा होती है तो जीवन में बड़ा आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। गुरुजन जिसके ऊपर कृपा कर दें, आनंद ही आनंद है। वीडियो को आगे भेजिए और लोगों को भी ये आज का कार्यक्रम सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मैं कल सुबह ही बता दूंगा छठवीं कब की है, षष्ठमी। और आप 4 दिन का पूजन नहीं कर सकते हो तो 1 दिन की तो पूजा आप जरूर करना। 1 दिन की तो मैं भी करूंगा। खैर मैंने तो आज भी करी है, अभिषेक किया है, पूजन किया है। लेकिन एक विशेष रूप से भगवान, हम लोग तो भास्कर के पुजारी है। कभी मैंने ये सोचा था, तुलसी तपोवन मठ में एक मंदिर बनाएंगे और उस मंदिर का नाम होगा सूर्योदय मंदिर। संकल्प कुछ भी नहीं है, संकल्प तो मेरा गौ माता के लिए, मेरी ध्येय में तो वही है। लेकिन भगवान सूर्यदेव बनाएंगे तो बन जाएगा, संकल्प कुछ भी नहीं है। यदि वो बनेगा तो ये सोच रखा है कि सूर्योदय मंदिर, जिसमें गुरु और चेला दोनों एक ही मंदिर में होंगे। हनुमान जी उनके शिष्य, हम लोग हनुमान जी के भगत हैं। सूर्यदेव के बिना तो, उनको जल दिए बिना तो हमारे दिन का कोई कार्य ही शुरू नहीं हो पाता।